अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। इस मुद्दे पर बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने केंद्र सरकार और तेल कंपनियों की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने में देर नहीं लगती, लेकिन जब वही कीमतें घटती हैं, तो उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचता। संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम केवल वाहन चलाने तक सीमित मुद्रा में नहीं है, बल्कि इनका असर आम आदमी की पूरी जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही ईंधन महंगा होता है, परिवहन लागत बढ़ जाती है और उसका सीधा असर खाद्यान्न, सब्जियों, दूध, दवाइयों और दूसरी जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर दिखाई देने लगता है। नतीजा यह होता है कि महंगाई बढ़ती है और आम परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ जाता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें घटकर करीब $70 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी हैं। ऐसे में देश के करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कमी की जाएगी ताकि जनता को राहत मिल सके। संजीव मेहरोत्रा ने सवाल उठाया कि आखिर जब कच्चा तेल सस्ता हो गया है, तो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह तर्क दिया जा रहा है कि कीमतें घटाने से तेल विपणन कंपनियों पर वित्तीय दबाव पड़ेगा, लेकिन यह दलील आम उपभोक्ताओं के साथ न्याय नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, तब उसका पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है, लेकिन जब कीमतें घटती हैं, तो इसका फायदा जनता तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में तेल कंपनियों ने कई अवधियों में अच्छा लाभ भी कमाया है। ऐसे में सरकार और कंपनियों दोनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे आम नागरिकों के हितों का प्राथमिकता दें, न कि केवल अपने राजस्व और मुनाफे को। उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे परिवहन लागत घटेगी, बाजार में जरूरी वस्तुओं की कीमत पर सकारात्मक असर पड़ेगा, महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और उद्योगों के साथ साथ कृषि क्षेत्र को भी राहत मिलेगी। उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में महंगाई कम करना चाहती है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करनी चाहिए। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि देश की जनता आज यही सवाल पूछ रही है कि जब कच्चा तेल सस्ता हो चुका है, तो पेट्रोल और डीजल कब सस्ते होंगे। उनका कहना है कि आर्थिक नीतियों का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाना भी होना चाहिए। ऐसे में अब सरकार से यह उम्मीद की जा रही है कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और पेट्रोल डीजल के दामों में राहत देकर जनता को महंगाई से कुछ राहत पहुंचाए। आज हमारे देश में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारे देश में जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, वो कम होने कब शुरू होंगे। अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच में सरकार ने गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की थी। उसके बाद अन्य वस्तुओं के दाम जैसे दूध, घी, तेल आदि और अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ने शुरू हो गए थे, लेकिन क्रूड ऑयल पिछले दिनों काफ़ी कम हुआ है। अप्रैल से अब तक क्रूड ऑयल की कीमत में काफ़ी कमी आई है। सरकार से उम्मीद थी कि सरकार बढ़ाए गए मूल्यों को, दामों को वापस लेगी, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इससे अन्य वस्तुओं के दाम भी गिरने शुरू नहीं हुए हैं। महंगाई की मार देश की जनता पर जारी है। आम आदमी समझता है कि सरकार जल्दी अपना निर्णय लेकर कुछ राहत देगी। देखना है कि आखिर सरकार कब अपना निर्णय लागू करती है और आम उपभोक्ता को राहत देने का प्रयास शुरू होती है।